और तब से हम उस नेक इंसान का इंतजार करने लगे। जब भी कोई अजनबी हमारी रियासत में आता, हमारे सिपाही उसे शाही मेहमान बनाकर मेहमान खाने में ले आते। हसीन लड़कियां अपनी अदाओं का जादू उस पर चलाती और हम इस उम्मीद में रात गुजारते कि शायद यही नेक इंसान है। मगर सुबह उठकर जब पता चलता कि रात उसने अपना ईमान खो दिया, तो हमारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता। बेटे, सिर्फ तुम एक इंसान हो जिसने अपना ईमान बरकरार रखा, और हमें पता चल गया कि तुम ही वो नेक इंसान हो जिसकी हमें तलाश थी। शहजादे, खुदा के लिए हमारी इस हालत पे रहम कीजिए, हमें फिर से नई जिंदगी दे दीजिए। हम आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। नहीं शहजादी, ऐसा मत कहिए। हम कौन होते हैं किसी को जिंदगी देने वाले? ये तो सब उसके हाथ में है। हम तो बहुत मामूली इंसान हैं। अगर हमारी वजह से आपके चेहरे पे छाया हुआ गुनाहों का यह साया दूर हो सके, तो हम उसका शुक्र अदा करेंगे कि हमें उसने इस लायक समझा। बादशाह, हमें उस खुदा दोस्त दरवेश के पास ले चलिए। चलो चलिए। मत रो मेरे अजीज, मत रो। आंसू तेरे टपकते हैं, कलेजा मेरा निकल आता है। कराहता तू है, लेकिन तुझसे ज्यादा तकलीफ मुझे होती है। या खुदा, अब और इंतजार नहीं होता। भेज दे उस मसीहा को जो इसके जख्मों का इलाज कर सके। भेज दे उस नौजवान को जो इसे तकलीफ से राहत दिला दे। या अल्लाह। दरवेश बाबा, दरवेश बाबा। बादशाह, बड़े खुश लग रहे हो। खुशी की बात ही है बाबा। क्या तुम्हें वो नेक इंसान मिल गया? हाँ बाबा, खुदा ने उस नेक इंसान को हमारे पास भेज दिया, जिससे हमारे बेटी के चेहरे के साथ साथ हमारे दिल का नासूर भी ठीक हो जाएगा। अल्लाह। बेटे, अल्लाह। मेरे बच्चे, मेरे मोहसिन, आओ दरवेश बाबा के इम्तिहान को पूरा करो। मेरे सर पर छाए हुए आफतों के बादल को दूर करो। आओ। सलाम दरवेश मोहतरम। तो तुम वो इंसान हो जिसने आज तक कोई गुनाह नहीं किया। खुदा ने आज तक हमें हर गुनाह से बचा के रखा है। अभी मालूम पड़ जाएगा तो कितना पाक बाज है। अल्लाह। अल्लाह। इस बाल से बारीक तलवार की धार और उसके नीचे दहकती हुई आग को देख रहा है। जी दरवेश बाबा, बहुत अच्छी तरह से देख रहा हूँ। तू क्या इस पर से गुजर सकता है? अगर खुदा की मर्जी हुई तो यकीनन हम ऐसा कर जाएंगे। और अगर खुदा की मर्जी ना हुई तो तू कट कर इस आग के कुएं में गिर भी सकता है। खुदा को हमारी मौत इसी तरह मंजूर होगी तो बेशक ऐसा ही होगा। ये बादशाह और उसकी बेटी तेरे क्या लगते हैं?
गुस्ताखी माफ हो दरवेश बाबा। ये रीछ आपका क्या लगता है जिसके लिए आपने शहजादी को बद्दुआ दी थी? ये मेरे बेटे जैसा है। मैंने इसे बड़े नाजों से पाला है। मगर वो तो एक जानवर है। तो क्या हुआ? क्या जानवर का इंसान से रिश्ता नहीं हो सकता? जब आपका एक जानवर से रिश्ता हो सकता है तो फिर बादशाह और शहजादी तो इंसान है। क्या इंसान का इंसान से कोई रिश्ता नहीं हो सकता? बस ये समझ लीजिए कि हम में सबसे बड़ा रिश्ता है इंसानियत का। इसी रिश्ते से हम आपके हर इम्तिहान से गुजरकर शहजादी के चेहरे पे लगे हुए बद्दुआ के दाग को धोने की कोशिश करेंगे। जिद मत कर, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों की भलाई के लिए तू अपनी जान खो बैठे। इससे अच्छी मौत हमारे लिए क्या हो सकती है? ठीक है, ठीक है। अगर तू बेमौत मरने पर इतना ही बजिद है तो पहले मेरे 3 सवालों का जवाब दे। वो एक कौन है जिसका दूसरा नहीं? वो एक खुदा है जिसका दूसरा नहीं। वो 2 क्या है जिसका तीसरा नहीं? वो तो नेकी और बदी है। वो 3 क्या है जिनका चौथा नहीं? वो 3 आग, हवा और पानी है। शाबाश बेटे, शाबाश। अभी खुश मत हो बादशाह, अभी इम्तिहान और भी है, इम्तिहान और भी है। आप हुक्म कीजिए दरवेश बाबा। इंशाअल्लाह हम हर इम्तिहान में कामयाब होंगे। तो फिर इस तलवार की धार से गुजर कर दिखा ताकि मैं देखूं कि तू ज़हीन ही नहीं बल्कि नेक और पाकबाज भी है। तमाम नेकी और पाकबाजी सिर्फ खुदा के लिए है। ऐ खुदा, ऐ 2 जहां के मालिक, तू आग को गुलजार करने वाला है, तू दरिया से रास्ता बनाने वाला है, तू मुश्किलों को आसान करने वाला है। आज तक हमने अपने लिए तुझसे कुछ नहीं मांगा। आज इस हकीर बंदे की मदद फरमा। ऐ मेरे मालिक, मदद फरमा, मदद फरमा, मदद फरमा। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। ये वही है बादशाह, ये वही है जिसका तुझे ही नहीं बल्कि उस मासूम को भी इंतजार था। हातिम, हातिम मेरे बेटे, मेरे बेटे। आपको हमारा नाम कैसे मालूम हुआ? इस दुनिया में कोई और नहीं हो सकता जो तुम जैसा सखी और इंसान दोस्त हो। बेटे, तुम एक ही हो जो मेरे उस अजीज का तीर निकाल कर उसका जख्म भर सकते हो। आओ बेटे। हाँ बेटे,
उस बेज़बान को दर्द से निजात दिलाओ, जिससे मेरी बेटी को नई जिंदगी मिले। आओ। अब्बा हुजूर, लगता है हमारा चेहरा ठीक हो गया। हाँ बेटी, बिल्कुल ठीक हो गया। सच अब्बा हुजूर? हाँ बेटी, बिल्कुल पहले जैसा। या खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र है। जीते रहो बेटा। खुदा तेरी उम्र दराज करे कि तू हमेशा इसी तरह दूसरों की मदद करता है। शहजादे, हमारे मोहसिन, आपने हमें नई जिंदगी दी है। बेटे, हम किस मुंह से तेरा शुक्रिया अदा करें? हमारे पास अल्फाज नहीं। हम सारी जिंदगी तेरे एहसानों के तले दबे रहेंगे। आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए बादशाह हुजूर। हमने जो कुछ भी किया है परवरदिगार की खुशी के लिए किया है। आप हमें दुआ दीजिए कि वो हमसे हमेशा खुश रहे। अब ये जिंदगी आपकी अमानत है शहजादे। आप हमें अपनी कनीज बनाकर भी रखेंगे तभी हम खुश रहेंगे। नहीं शहजादी, खुदा ने इस दुनिया में हर इंसान को बराबर बनाया है। उसकी नजर में न कोई आका है न गुलाम। फिर हम कौन होते हैं किसी को कनीज बनाने वाले? बेटे, ये मेरी खुश नसीबी होगी कि तुम मेरी बेटी को अपना लो, इसे अपने निकाह में ले लो। तुम मेरे दामाद बनोगे, इससे बढ़कर मेरे लिए फक्र की और कोई बात नहीं होगी। आप हमें माफ कीजिए बादशाह हुजूर। आप कहें तो हम अपनी जान निकालकर आपके कदमों में डाल दें। मगर हमने अब्बा हुजूर से यही कहा है कि शादी हमारी जिंदगी का मकसद नहीं। अभी हमें बहुत बड़ा काम अंजाम देना है, बहुत बड़ा काम करना है। मैं जानता हूं बेटे, मैं तेरी जिंदगी के मकसद को अच्छी तरह जानता हूं, इसलिए तुझे कोई नहीं रोक सकता। न मां न बाप, न दोस्त न रिश्तेदार, न कोई और। जा बेटे, तेरी मंजिल तुझे बुला रही है। जिस रास्ते से तू आया था उसी रास्ते पे आगे बढ़ता चला जा। हर एक जगह पर जब तुझे कोई रास्ता नजर नहीं आएगा तो सुन। आसमान से तुझे आवाज सुनाई देगी और तुझे अपनी मंजिल साफ दिखाई दे जाएगी। जा बेटे। अच्छा बादशाह हुजूर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटे। खुदा हाफिज शहजादी। खुदा हाफिज हमारे मोहसिन। खुदा हाफिज दरवेश बाबा। हक अल्लाह। हुजूर का बायां हाथ भी हरकत करने लगा शहजादे। अल्लाह मुबारक हो सुलमाना, मुबारक हो। खुदा के फजल से बादशाह सलामत का ये हाथ भी ठीक हो गया। अल्लाह शहजादे हातिम की हिम्मत और हौसले को बुलंद रखे। उन्होंने चौथा सवाल भी हल कर दिया। सच, खुदा हमेशा अपने नेक बंदों का साथ देता है और वो शहजादे हातिम पर भी अपनी रहमत
रिश्तों को यूं ही बरकरार रखेगा। यकीनन शहजादे, यकीनन उसकी कुदरत से शहजादे यमन 5वां सवाल भी हल कर दिखाएंगे। 5वां सवाल, कोहे निदा की खबर ला। 5वां सवाल, कोहे निदा की खबर ला।